हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो कल मैंने आपको कंपेयर करके बताया था यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट का, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि यूएस मार्केट 4-5% जब ऊपर है तो अपना मार्केट सस्टेन है। अगर यूएस मार्केट अगर कंसोलिडेशन या अगर सेलिंग हुआ या प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो अपना मार्केट सेलिंग दिखा सकता है। जैसे अभी यूएस मार्केट कंसोलिडेशन में तो अपने मार्केट में थोड़ा सेलिंग आया है, ठीक है। अभी निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी की बात करें, थोड़ा इंडेक्स देखा जाए तो ब्रेक डाउन के आसपास आ चुका है। बहुत लोगों को लग रहा है कि ब्रेक डाउन भी हो चुका है और बहुत लोगों को लग रहा है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और आज मैं 1 आवर और 1 डे पर ही बताने वाला हूँ, क्योंकि 1 डे डेली में बताता हूँ, 1 आवर पे क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज पॉइंट है और सबको लगता है कि ये पॉइंट टूटा है। थोड़ा सा मैं डीप बताऊंगा कि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि कल के लिए थोड़ा आप तैयार रहें, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे 1 आवर पे, स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट आप देख सकते हो, इससे पहले भी यहाँ पे आया है, ठीक है। 2 बार आया हुआ है, उसके बाद ये तीसरा बार है, ठीक है। तीसरी बार यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। ये देखो पॉइंट, ये तीसरी बार आया हुआ। बहुत लोगों को अब क्या लगा होगा कि यहाँ से अब ये सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है सपोर्ट, और यहाँ पे लोग यहाँ पे बाइंग के लिए लिए होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर जाएगा, गैप अप यहाँ से हो सकता है, ठीक है। यहाँ से गैप अप हो सकता है, लेकिन अभी बहुत लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखा है। यहाँ से बहुत लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से एक गैप डाउन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों लोग अपने जगह दोनों सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने लॉजिक पे कि यहाँ से अब क्या हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों लोगों के पास अगर सी है वो भी देखेंगे, अगर जिसके पास पी है वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट पे आते हैं, जो इन दोनों पॉइंट पे ही पहले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये बाद में आते हैं ये सारे पॉइंट पे, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखो, ये कैंडल जो है, ठीक है, कितने बजे आई थी यहाँ पे, 4 नवंबर को 10 बजे, ठीक है, 10:15 पे आया हुआ है, ठीक है, यानी मॉर्निंग में ही आया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, कैंडल क्लोज कहाँ पे किया, ये कैंडल क्लोज किया है यहाँ पे ऊपर, यानी अगर देखा जाए तो 24,000 के आसपास ही क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कैंडल थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे पूरा ये रिवर्सल ले लिया, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ये कैंडल पूरा ये कितने बजे रिवर्सल लिया है। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट ये कैंडल आपका जो है रिवर्सल वाली कैंडल, यानी बड़ी वाली कैंडल, तो ये 3 बजे यानी 1 बजे की बात है, ठीक है। 1 बजे यहाँ से पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्सल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे भी यहाँ से गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो आया, फिर यहाँ से आया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, ये कैंडल जो थी मॉर्निंग की थी, जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये कैंडल मॉर्निंग की थी, ये कैंडल आपका इवनिंग का है। ये मॉर्निंग में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। अगर सेलिंग प्रेशर उस समय था तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर नीचे आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे सस्टेन हुआ, ठीक है, नीचे आया, थोड़ा सस्टेन हुआ, फिर इवनिंग में आ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हुआ, ठीक है। मॉर्निंग में अब देखो इसका अपोजिट हो रहा है, मॉर्निंग में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे इवनिंग में यहाँ क्लोज हुआ, तो अब दोनों का एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या लगता है, यहाँ से या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा या तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये यहाँ से हो सकता है, ये भी ये 1 आवर, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न है। 24,000 के नीचे है, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, और ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। ओवरऑल यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं इसी वक्त। तो बैंक निफ्टी में देखो एक एम पैटर्न है, यहाँ पे एक एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, और सबसे पहले बता दूं, ये ट्रेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन और भी आ रहा था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तो ये भी छोटा ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से काम कर रहा है, ये देखो आपका 7 अक्टूबर से, ठीक है, और यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आया सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है, ठीक है, और 51,000 पे है तो यहाँ भी सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव क्या बात है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास है, ठीक है, और 51,200 के नीचे है तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हम न्यूट्रल रख देते हैं। अब हम आते हैं 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे, सॉरी, 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी को स्टार्ट करते हैं। अब वहां से हमें कंक्लूजन क्या निकल रहा है अब ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, और निफ्टी में ये देखो पैटर्न में आपको क्या बताया था, सबसे पहले पैटर्न समझते हैं, ठीक है। पैटर्न आपको क्या बताया था, हेड एंड शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ से एक पैटर्न बताया था, ये बॉटम से टॉप पे गया, ठीक है, फिर यहाँ टॉप से बॉटम पे आया। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ से ना एक बार मैं इसको हटाकर दोबारा बताता हूँ, चलो यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं, ये बॉटम से टॉप पे गया, ये टॉप से बॉटम पे आया, यानी एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ से
टॉप से बॉटम पे आया, यहाँ बॉटम से टॉप पे गया, ठीक है। अब यहाँ से बॉटम से क्या आया, बॉटम से यहाँ पे टॉप पे आया, ये टॉप से बॉटम पे आया, ये समझ आया। अब यहाँ से देखो टॉप से यहाँ पे क्या आया, फिर यहाँ से टॉप से यहाँ पे, ये एक दूसरे का अपोजिट। अब यहाँ से क्या आ रहा है, बाइंग आ रहा है, यानी यहाँ से सेलिंग आएगा। तो ये भी एक पहले ही बताया था, इससे पहले बहुत पहले मैंने बताया था, कम से कम 10 दिन या 20 दिन, ये लास्ट मंथ से मैं ये बता रहा हूँ, पैटर्न आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको छोड़ते, इस पैटर्न को हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले जो कैंडल थी, देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई, ये वाली कैंडल डोजी में है, 24,000 के ऊपर है, ये ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे ये क्लोज किया है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज किया, ये वाली क्लोजिंग इसकी इस कैंडल के कंपेयर करेंगे जो डोजी बन, ये 24,000 के आसपास क्लोज हुआ है, ये यहाँ पे 850 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। पोस्ट क्लोजिंग आपका दिखा रहा है यहाँ पे 40 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अगर पोस्ट क्लोजिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है, 23,842 के आसपास ये क्लोज हुआ है, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग ऊपर गया है, ठीक है, 40 पॉइंट, और ये 883 पे यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे देखो, अभी इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर जिसके पास नहीं है, न्यू एंट्री देखो, और सबसे मजेदार ये एंट्री यही होने वाली है 23,800 का सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं आपको डेली कहता हूं कि यही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप इसको छोड़ दिए तो आप ट्रेड करना भी छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये लेवल अगर टूटा तो यहां से कम 500 लेवल तक आएगा, यानी 23,500 तक भी यहाँ तक आ सकता है, 300 पॉइंट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर कल लेवल ये आपके सामने टूटा, ठीक है, तो इसको पकड़कर, ठीक है, यहाँ से आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हो, ठीक है, यानी अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर समझो, ठीक है। कल अगर 23,800 का लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन किया, 200 के स्टॉप, फ्यूचर की बता रहा हूँ, ठीक है, 200 के स्टॉप यानी 24,000 के स्टॉप लॉस रखकर आप टारगेट रखोगे 23,500 का, 23,500 का ये टारगेट होने वाला है, क्योंकि इसके नीचे कहीं भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लेवल आपको मिलने वाला है, यानी यहाँ से अच्छा खासा गैप डाउन, इसके बीच में कहीं भी गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे गैप है, तो गैप फिल करने के लिए 500 के आसपास आ सकता है। अगर इसको तोड़ा तो फिर 23,200, 23,000, ठीक है, ये 3 लेवल अभी हमारे पास होने वाले हैं। तो ये 800 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23,800 के लेवल, ये कल टूट जाता है, कल समझ लो यहाँ पे अगर साइडवेज हो गया, ठीक है, डोजी बन गया, अगर ये कल लेवल टूटता है तो यहाँ से कम अच्छा गैप डाउन होने वाला है, और यहाँ से 800 के लेवल, अगर 23,800 के लेवल टूटा तो यहाँ से हैवी क्वांटिटी सेल होने वाली है, ये चीज आपको समझ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, ठीक है, ये कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल आई है, ठीक है, और टॉप से जब भी इतनी बड़ी कैंडल आती है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है या तो गैप डाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी कैंडल यहीं से आई थी, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैट हुआ, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद गैप डाउन ही बोल सकते हो, छोटा मोटा गैप डाउन होने के बाद डोजी बन के फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ भी फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है। अगर ये ट्रेंड लाइन 51,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है तो यहाँ से अच्छा खासा आपको 50,000 पॉइंट की, यहाँ पे 1,000 पॉइंट और नीचे आ सकता है, 51,000 से, ठीक है, 51,000 से 50,000 आ सकता है, यानी 1,000 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकता है, कि मतलब 1,000 है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप पे, मिड कैप चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप में भी जैसे बोला था कि इसके नीचे आता है तो सपोर्ट यही बनेगा, अभी इसके पास जगह है तो अभी और आ सकता है। अगर 12,200 के नीचे आता है तो यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इस लेवल के नीचे। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स भी देखो, सेंसेक्स इसी लेवल पे है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वही है। निफ्टी में जैसे कैंडल बनता है यहाँ भी कैंडल बनता है, तो यहाँ भी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, तो फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। और आपका इंडिया भी 14.5 है, 15-16 जाता है तो अच्छा खासा, जैसे मैंने कल भी बोला था, अगर 15-16 जाएगा तो ये 23,800 के लेवल है वो ब्रेक डाउन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं, ठीक है। यूएस मार्केट में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है और एक रिजेक्शन पॉइंट इसका क्या है, ये रिजेक्शन पॉइंट देखो, ठीक है, ये रिजेक्शन पॉइंट आपका 44,500 का, अगर इसको क्रॉस करता है तो कम से कम 500 पॉइंट और आएगा, ये 4500 तक जाएगा, ठीक है। तो 2 लेवल होने वाला है, कंसोलिडेशन है, रेड कैंडल है, इसलिए थोड़ा सा अपने मार्केट में कंपेयर भी कल किया था, इसलिए यहाँ पे अपने मार्केट में थोड़ा सेलिंग दिखा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नैस्डैक चेक कर लेते हैं।
चलो नेक्स्ट टैग भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉप पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग देखो इस कैंडल के नीचे आता है यानी 21,000 के नीचे आता है तो ये आ सकता है 20,000, 20,000 साढ़े 600, यानी अगर बोल सकते हैं तो यहाँ से मोटा मोटा 300-400 पॉइंट यानी अगर आ सकता है, यानी 1.5% तक अभी जगह है 21,000 के नीचे। 70 पॉइंट दूर है, ठीक है। 70 पॉइंट अगर तोड़ देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन होने वाला है। और आते हैं बिटकॉइन पे, देखो बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, ठीक है, गिर रहा है, ठीक है। अभी हमने कहाँ पे बात किया था, 65,000 पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे 68,000 पे बाइंग थी, 3,000 ऊपर था, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ से 20,000 हम लोगों को टारगेट मिला है, ठीक है। अब यहाँ से छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 90,000 के आसपास से, ठीक है। ये वाला लेवल देखो, ये 90,000 के आसपास से ये आ रहा है, ठीक है। 90,000 के आसपास से और 50, ये 5,000। अभी भी देखो यहाँ पे 3,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन, 3% डाउन है। तो यहाँ से अगर डाउन आता है तो अच्छा खासा गैप डाउन भी आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग इसमें चलते रहना, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग करो, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे थे, आपको समझ आ गया होगा कि अभी पैटर्न क्या है, ठीक है। और एक बार मैं और कहता हूँ, निफ्टी के 23,800 के लेवल पकड़ के रखना। अगर वो छूट गया ना तो फिर आपका जो है पूरी जो यहाँ पे मैं समझाया हूँ बताया पूरी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 800 के लेवल। उसके नीचे डायरेक्ट हमें 300 पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी आराम से दे सकता है, बस लेवल पकड़ो 800। अगर कल गैप डाउन हुआ, ठीक है, 800 के नीचे गैप डाउन हुआ, अगर कल भी गैप डाउन हो गया 800 के नीचे 700 के आसपास है, तो कल की मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट की बात है, लेकिन फ्लैट ओपन होने के या ज़्यादा हमें फ्लैट या गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इंजॉय करना, अगर आपके पास पी है तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सी वाले हमें लगता है ट्रैप हो सकते हैं, तो उनके भी लिए भी कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी 800 के लेवल, वो भी अगर पकड़ लेते हैं तो उनका भी लॉस कवर हो सकता है। चलो ठीक है, अभी तक हमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।